हेलो दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट हैं, तो आज हम चलो उस क्वेश्चनों को देखते हैं। जे आज का चौथा लेक्चर है जो कि सामान्य विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का है। तो देखते हैं क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और कौन कौन से क्वेश्चन हैं दोस्तों। और यदि आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो अगला नेक्स्ट वीडियो है वो भी आपको डायरेक्ट पहले मिल जाए, ढूंढना नहीं पड़े, नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करें कि आप स्पीड से वो कट कट करके वीडियो देखें, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कौन से क्या कोई क्वेश्चन छूट जाएगा आपका। जैसा कि एंटी पायरेटिक दवा ली जाती है। एंटी पायरेटिक दवा जो होती है वो कब ली जाती है? बुखार कम करने के लिए ली जाती है। जो एंटी पायरेटिक दवा ली जाती है वो बुखार कम करने के लिए ली जाती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइप्रो रासायनिक रूप से क्या है? जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइप्रो रासायनिक रूप से क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है, जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, जिसे सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। जो मूत्र का पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम क्या तो होता है, क्योंकि यूरिया पाया जाता है मूत्र में, इसलिए वो यूरोक्रोम के कारण होता है। हाइप्रोकोडिया बीमारी क्या है? हाइपोकोडिया बीमारी है वो क्या है? अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी है। अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी है। नेत्रदान में रोगी में आँखों के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो कॉर्निया का प्रतिरोपण किया जाता है। जो नेत्र रोग होते हैं उसमें आँखों का क्या किया जाता है? कॉर्निया का। कॉर्निया जो होती है उसको ही चेक किया जाता है, उसका ही प्रतिरोपण किया जाता है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो जो पेलाग्रा होता है वो किस रोग की कमी के कारण होता है? नियासिन। जो नियासिन की कमी के कारण क्या होता है? पेलाग्रा रोग होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? जो चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्ण के कारण। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। खसरा होने का कारक क्या है? वायरस। खसरा एक क्या है? एक वायरस है। खसरा होने का कारक क्या है? एक वायरस है। सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? जो सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितने प्रतिशत भाग गुर्दे से मिलता है? 24% भाग क्या होता है? गुर्दे से मिलता है। नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? कोलोथर्मस। जो नायलॉन प्लास्टिक थे उसके आविष्कारक कौन थे? कोलोथर्मस। स्टाइल किस धातु का अयस्क है? टाइटेनियम। जो रूटाइल है वो किस धातु का अयस्क है? टाइटेनियम। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? लिथॉर्ज। जो लेड ऑक्साइड है उसका व्यापारिक नाम क्या है? लिथॉर्ज है। शुष्क छिपका का क्या कारण है? विटामिन ए। शुष्क छिपका का क्या कारण है? विटामिन ए। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो सोडियम सिलिकेट को। जो सिलिकेट होता है सोडियम सिलिकेट, उसको सोडियम का वाटर ग्लास कहा जाता है। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय। जो चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय है। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक जेड है, इसे बी कण उत्सर्जित होने पर कितना हो जाएगा? Z+1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? Z+1 हो जाएगा। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? प्रोटीन की। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? प्रोटीन की थी। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता? जो रक्त का थक्का होता है वो किस रोग में नहीं बनता? हीमोग्लोबिन। जो हीमोफोलिया होता है उसमें नहीं जमता है। रक्त का थक्का हीमोफोलिया में नहीं जमता है। डीएनए उपस्थित रहता है केंद्रक में। डीएनए कब उपस्थित रहता है? केंद्रक में उपस्थित रहता है। डीएनए कहाँ पर उपस्थित होता है? केंद्रक में। आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 931 mAh। कितनी होती है? 931 mAh। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस को भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति क्या करता है? कार्य करता है।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो किसका है? ऊर्जा का। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं व्यक्तिगत के कारण। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं व्यक्तिगत के कारण दिखाई देते हैं। क्वेश्चन और नीचे देखते हैं दोस्तों। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? लिथार्ज। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोलकाता महाराष्ट्र में। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोलकाता महाराष्ट्र में। स्तनधारी प्राणी में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? जो स्तनधारी प्राणी होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा तापमान किस पशु का होता है? वो होता है व्हेल का। व्हेल का होता है। रेडियो एक्टिव की इकाई क्या है? बेक्यूरेल। रेडियो एक्टिव की इकाई क्या है? बेक्यूरेल। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहा जाता है? तो एक्वास्टिक। जो ध्वनि से संबंधित विज्ञान होते हैं उनको क्या कहते हैं? एक्वास्टिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है तो 0.51 मेगावाट होती है इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा। प्रादीप घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स होता है। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? लैक्स होता है। बादल का हवा में तैरने का कारण है वायु की सान्यता। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? वायु की सान्यता एवं अपने कम घनत्व के कारण क्या होता है? बादल हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किए थे? AI ओपरेनियन ने। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? AI ओपरेनियन ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो FG बेंटेन ने। जो इंसुलिन की खोज की थी एप्स बेंटोलिन ने की थी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का नाम। सुपर फॉर्मेट अवरोधकों का सूत्र क्या है? CaH2PO4। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? 4 डिग्री पर होता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? 4 डिग्री पर होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे? नाड़ी संस्थान से। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे? नाड़ी संस्थान से। ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया? जो ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया? वो अर्जिमोन जो कि उत्तरदायी पाया गया। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र विद्युत में। गतिमान आवेश कब उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में। डायनामिक का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था डायनामिक का आविष्कार। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तारे का। भारी जल होता है ड्यूट्रिक ऑक्साइड होता है। अर्जेंटीना की धातु का आविष्कार चांदी का। का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है और कहाँ इकट्ठा होता है? तो पित्त यकृत में बनता है और गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है और कहाँ इकट्ठा होता है? पित्त यकृत में बनता है और गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? स्टेपिड। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? स्टेपिड से। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी में सबसे अध्ययन किया जाता है ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण का। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण का। आयोडीन टेक्सचर क्या है? आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन है। आयोडीन टेक्सचर क्या है? आयोडीन एक एल्कोहलिक विलयन है। रेडियो तरंगें वायुमंडल किस मंडल में परिवर्तित होती हैं? जो रेडियो तरंगें होती है वायुमंडल किस तरंग में परिवर्तित होती हैं? आयन मंडल में। रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस मंडल से परिवर्तित होती हैं? तो वो आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? टमाटर का रंग पकने पर लाल इसलिए हो जाता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण। ड्रॉपसी की बीमारी में कौन सी मिलीवटी तेल उत्तरदायी पाया जाता है? जो ड्रॉपसी है उसकी बीमारी में कौन सी मिलीवटी तेल उत्तरदायी पाया जाता है? तो आर्जिमोन उसके लिए उत्तरदायी पाया जाता है। हड्डियों में फॉर्मस किस रूप में पाया जाता है? तो हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम के रूप में पाया जाता है। किस उपकरण के द्वारा ध्वनि तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है? सोनार। सोनार उपकरण का उपयोग ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है। मूत्र में एल्यूमीनियम आने से किस अंग की गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो जब मूत्र में एल्यूमीनियम आने से क्या हो जाता है? किडनी खराब होने की संभावना होती है। मैनोमीटर में किससे क्या नापते हैं? तो मैनोमीटर से गैस का दाब नापते हैं। मैनोमीटर से गैस दाब नापते हैं। पायरोडॉक्स किसका रासायनिक नाम है?
तो पैराडॉक्स का रासायनिक नाम क्या है? B6, विटामिन B6। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? गैसों का दाब नापते हैं। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? गैसों का दाब नापते हैं। 4 अर्ध आयु के पश्चात किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का कितनी भाग अवघटित रह जाता है? 1/16 भाग, इनकी 6.25% भाग किया जाता है, अवघटित रह जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी से संबंधित क्या है? जीव और पर्यावरण से रिलेटेड से संबंधी इकोलॉजी से संबंधित है। भारत में आंतरिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी? जून 1972 में। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया था? तो 1942 में। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया था? 1942 में। आई राइट क्या है? विकलांग का कंप्यूटर, विकलांगों का कंप्यूटर। आई राइट क्या है? विकलांगों का कंप्यूटर। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर सेकंड होता है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर सेकंड होता है। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? वर्धन विकिरण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। इंद्रधनुष किसका उदाहरण? अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है एंथोसायनिन। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है एंथोसायनिन। सेब का खाने योग्य भाग है रसदार थैलेमस, जो होता है वो रसदार थैलेमस सेब के खाने के योग्य का भाग होता है। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती है? मानव शरीर में 72 बार हार्ट बीट्स होती है। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया के दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया के दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। दोस्तों यह साइंस के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आपको इस वीडियो में देखने को मिले। तो कैसे लगी आपको ये क्वेश्चन, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से भी वीडियो को भेज दें, और उनको भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 1 लाइन क्वेश्चन ज़रूर बताएँ। सुरेंद्र, आपकी कोचिंग में आपका स्वागत।